भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक चेतना है। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने अपनी नज़र सिर्फ बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि अंदर अपने भीतर के अनंत ब्रह्मांड पर टिकाई। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। वो सफर जहां भारत के महान दर्शन और दार्शनिकों ने जन्म लिया, जिन्होंने हमारी सोच, हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को शेप किया है। ये है भारत के 5000 साल के ज्ञान की कहानी। ये वो जमीन है जहां नॉलेज यानी ज्ञान हमेशा से एक नदी की तरह बहता रहा है। कभी ऋषियों के आश्रमों से तो कभी जंगलों की खामोशी से, कभी संतों की बातों में तो कभी साधकों की गहरी तपस्या में। तो चलिए इस नदी के सोर्स तक चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। तो इस सफर की शुरुआत होती है उन सबसे पहले सवालों से, जब कॉन्शियसनेस ने यानी चेतना ने पहली बार खुद से सवाल करना शुरू किया। और ये शुरुआत हुई उपनिषदों के साथ। सोचिए, हजारों साल पहले उपनिषदों के ऋषि कुछ बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछ रहे थे। सवाल जैसे, मैं कौन हूँ? Who am I? ये परम सत्य क्या है? What is the ultimate truth? बस इसी क्यूरियोसिटी ने, इसी जिज्ञासा ने भारत की स्पिरिचुअल जर्नी की आग को जलाया। और इन सवालों के जवाब में जो महावाक्य निकले, उन्होंने आने वाले हजारों सालों की सोच की नींव रख दी। जैसे अहम ब्रह्मस्मि, आई एम द इन्फिनिट, मैं ही वो अनंत हूँ। या फिर तत्वमसि, दाओ आर्ट दैट, तुम भी वही हो। और जानते हैं, यहीं से वेदांत के विशाल सागर का जन्म हुआ। अच्छा, उपनिषदों की इन गहरी इनसाइट्स के बाद एक ऐसा दौर आया जब इस ज्ञान को सिस्टमैटाइज करने की कोशिश हुई। मतलब अलग अलग फिलॉसफीज ने सच तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार किया। इन्हें कहते हैं षट दर्शन, मतलब द 6 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट। फटाफट देखते हैं। सबसे पहले सांख्य, जो बताता है कि ये यूनिवर्स चेतना और पदार्थ से बना है। फिर आता है योग, जो सिर्फ आसन नहीं बल्कि माइंड को कंट्रोल करने की पूरी साइंस है। न्याय दर्शन हमें लॉजिक और रीजन का रास्ता दिखाता है। कमाल की बात यह है कि वैशेषिक दर्शन हजारों साल पहले ही एटम्स की थ्योरी दे रहा था। फिर है मीमांसा, जो धर्म और कर्म के विज्ञान को समझाता है। और आखिर में वेदांत, जो उपनिषदों के ज्ञान का निचोड़ है। सही मायनों में ये 6 दर्शन भारत की इंटेलेक्चुअल बैकबोन बने। लेकिन देखिए, भारत की कहानी सिर्फ आध्यात्म की नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ थॉट की भी है। जहां एक तरफ ये सारी फिलॉसफीज थी, वहीं दूसरी तरफ एक और स्कूल था, चारवाक। उन्होंने इन सब को एक जबरदस्त चैलेंज दिया। उनका कहना था, न कोई स्वर्ग न कोई नर्क, जो आंखों से दिखता है बस वही सच है। ये भारत की फिलोसॉफिकल फ्रीडम का कितना बड़ा सबूत है ना? और इसी दौर में आते हैं महावीर, जिन्होंने नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को कॉन्शियसनेस की साइंस बना दिया। उनका एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। ये क्या कहता है कि सच के कई पहलू होते हैं। ट्रूथ इज मल्टी डिमेंशनल, और कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप में अधूरा है। मतलब ये सोच के लेवल पर अहिंसा है। इसके बाद आते हैं गौतम बुद्ध, और वो दुनिया को देते हैं 4 आर्य सत्य। एक बहुत ही सिंपल लेकिन प्रोफाउंड फ्रेमवर्क कि लाइफ में सफरिंग है, उस सफरिंग का एक कारण है, उस सफरिंग को खत्म किया जा सकता है और उसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। माइंडफुलनेस और कंपैशन का यही रास्ता था जिसने पूरे एशिया का स्पिरिचुअल लैंडस्केप ही बदल दिया। अब सोचिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान, एक बहुत बड़ा क्राइसिस का मोमेंट, और ठीक उसी पल दुनिया को मिलती है भगवद गीता। ये कर्म, भक्ति और ज्ञान का एक ऐसा ब्यूटीफुल ब्लेंड है जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि लाइफ को जीने का एक यूनिवर्सल गाइड बन गए। अगर भगवद गीता एक खूबसूरत संगम है, तो अष्टावक्र गीता वो ज्ञान की आग है। ये प्योर नॉन ड्युअलिटी का, अद्वैत का सबसे रैडिकल, सबसे डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। अष्टावक्र सीधे कहते हैं, तुम वो अनंत हो, बाकी सब बस एक सपना है। इसी नॉन ड्यूअल थॉट को बाद में गौड़पाद, नागार्जुन और फिर आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में फैलाया। तो ज्ञान और लॉजिक के इन ऊंचे पहाड़ों के बाद
भारत की चेतना एक और खूबसूरत मोड़ लेती है। अब रास्ता दिमाग का नहीं, दिल का था। ये भक्ति का दौर था, द एज ऑफ डिवोशन, जहां लव और डिवाइन कनेक्शन ही ज्ञान का सबसे बड़ा जरिया बन गया। इस भक्ति की लहर को रामानुजाचार्य ने एक फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर दिया। उनका दर्शन विशिष्टाद्वैत कहता है कि भगवान और आत्मा का रिश्ता एक पवित्र प्रेम का है, एक डिवाइन हार्मनी का। इसी ट्रेडिशन को माधवाचार्य ने द्वैत दर्शन से और चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम को एक एक्सटैटिक एक्सपीरियंस बनाकर आगे बढ़ाया। और फिर आते हैं कबीर, जो एक मिस्टिक भी थे और एक रेबल भी। उन्होंने हर तरह के दिखावे को चैलेंज किया और क्या कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उनकी सीधी सरल बातों ने सच को हर आम इंसान तक पहुंचा दिया। इसके बाद गुरु नानक देव ने भक्ति, सूफी ट्रेडिशन और वेदांत, इन सबको मिलाकर एक नया रास्ता दिखाया। उनका संदेश था एक ओमकार, एक ही सच है, एक ही कॉन्शियसनेस, इक्वालिटी, सेवा और ईश्वर को याद करने पर बेस्ड उनका दर्शन आज भी लाखों करोड़ों लोगों को गाइड करता है। तो चलिए अब इस सफर के मॉडर्न फेज में चलते हैं, जहां एंशिएंट विजडम और मॉडर्न थॉट का संगम होता है। यहाँ हमारे सामने आते हैं श्री अरविंद और उनका इंटीग्रल योगा। ये एक तरह का ग्रैंड सिंथेसिस था। उन्होंने भारत के एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम को मॉडर्न साइंस और एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस की थ्योरी के साथ जोड़ा। कह सकते हैं कि उनका दर्शन इस 5000 साल की यात्रा का एक मैग्निफिसेंट पीक है। तो उपनिषदों से लेकर श्री अरविंद तक, बुद्ध से कबीर और शंकराचार्य से गुरु नानक तक, ये जो पूरी यात्रा हमने देखी, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये भारत का पूरी ह्यूमैनिटी को एक तोहफा है। ये एक इनर रोड मैप है, ये डाइवर्सिटी ऑफ थॉट का जश्न है और ये फ्रीडम की तरफ ले जाने वाले अनगिनत रास्ते हैं। और पता है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये आज भी चल रही है। ये विजडम, ये ज्ञान सिर्फ पुरानी किताबों में बंद नहीं है, ये हम सबके अंदर धड़कता है, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें जगाने के लिए। यही भारत है, ज्ञान की एक सनातन, एक टाइमलेस सिविलाइजेशन, अ टाइमलेस सिविलाइजेशन ऑफ विजडम। और अंतर्मोंक, ये एक ऐसा मंच है जहां हम आपको भारत की इसी प्राचीन और पवित्र ज्ञान परंपराओं को सरल और गहरे रूप में पहुंचाते हैं। ये एक ऑडियो ओनली चैनल है। आप इसे सुबह या शाम की वॉक के दौरान, ऑफिस जाते समय या रात में सोने से पहले हेडफोन लगाकर आराम से सुन सकते हैं। हमारा हर एपिसोड आपके आज के चुनौतीपूर्ण जीवन में स्पष्टता, शांति और आंतरिक शक्ति लाने में मदद करेगा। धीरे धीरे ये ज्ञान आपकी सोच, भावनाओं और निर्णयों को संतुलित और स्थिर बनाता है। आप अंतर्मोंक को स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक दोनों पर पॉडकास्ट फॉर्मेट में भी सुन सकते हैं। हमसे जुड़े रहें और अपने भीतर छिपे उस शांत, जागृत, दिव्य स्वरूप से मिलने की यात्रा शुरू करें। वेलकम टू अंतर्मोंक, द इनर साइंस ऑफ लाइफ।